सबसे कीमती पत्थर है जो कि आमतौर पर व्हाइट या फिर लाइट येलो कलर में पाया जाता है। लेकिन कुछ हीरे और भी अलग अलग तरह के रंगों में होते हैं, पर रंग के साथ साथ इनकी कीमत में भी फर्क होता है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एक हीरे को बनने में 1.5 मिलियन साल से भी ज्यादा का समय लगता है। पर ये हीरे आजकल लैब में आर्टिफिशियली भी बनाए जाते हैं। देखो, आर्टिफिशियल डायमंड बनाने के लिए सबसे पहले कुछ डायमंड सीड्स यानी अनएडल्टरेटेड कार्बन को लिया जाता है, जिसे लेजर की मदद से काटकर साफ कर लिया जाता है। उसके बाद इन डायमंड सीड्स को सीवीडी प्लाज्मा रिएक्टर में रख दिया जाता है। रिएक्टर में सूरज की सतह जितना तापमान आर्टिफिशियली बनाया जाता है, साथ में डायमंड बनने जितना प्रेशर भी क्रिएट किया जाता है। इतने टेम्परेचर और प्रेशर में मीथेन और हाइड्रोजन गैस छोड़ दी जाती है। इसके बाद इनके पार्टिकल्स डायमंड सीड्स पर चिपकना शुरू हो जाते हैं और 10 हफ्तों के बाद डायमंड सीड का साइज 4 से 5 गुना तक बढ़ जाता है। और इसके बाद इन्हें लेजर से काटकर पॉलिश कर लिया जाता है और इसी तरह बनता है एक आर्टिफिशियल डायमंड। दोस्तों सन 2004 में सऊदी अरेबिया में एक बहुत बड़ा इंसानी कंकाल मिला था, जिसे देखकर सबके होश उड़ गए। दरअसल उस समय यहाँ तेल के लिए खुदाई का काम चल रहा था। तभी कुछ वर्कर्स को वहाँ पर हड्डियों के टुकड़े मिलते हैं, लेकिन जब वहाँ पर और खुदाई की जाती है तो उन्हें एक बड़ी सी खोपड़ी के साथ साथ पूरा का पूरा इंसानी कंकाल मिलता है। ये इंसानी कंकाल इतना ज्यादा बड़ा था कि इसके सामने खड़े वो वर्कर्स कीड़े मकोड़े लग रहे थे। फिर जैसे ही इस डिस्कवरी के बारे में वहाँ की सरकार को पता चला तो उन्होंने ये पूरा का पूरा इलाका सीज कर दिया और काम को भी तुरंत ही रोक दिया गया। दोस्तों इस डिस्कवरी से हमें ये पता चलता है कि इतिहास में बड़े और विशालकाय इंसान रहे होंगे, जिनका आकार करीब 60 से 80 फुट तक होता होगा। दोस्तों परमानेंट टैटू करवाना काफी पेनफुल प्रोसेस है। इसमें जब टैटू बनता है तब निडल हमारी स्किन के अंदर वाली लेयर तक जाके इंक को ड्रॉप करती है। कई बार 1 या 2 निडल को यूज किया जाता है, लेकिन कुछ आर्टिस्ट 15 से 16 निडल्स का इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमारी स्किन के काफी सारे सेल्स मर जाते हैं और हमारा वो स्किन पार्ट कई हद तक ब्लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से स्किन कैंसर या ब्लड सर्कुलेशन प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। इसलिए टैटू बनवाना हमारी स्किन के लिए काफी खतरनाक हो सकता है। दुनिया का सबसे महंगा कबूतर, और इसकी कीमत इतनी ज्यादा है कि इससे आप कई लग्जरी कार्स खरीद सकते हैं। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ रेसिंग पिजन्स की। ये वो कबूतर नहीं है जिन्हें आमतौर पर लोग अपने घरों में पालते हैं, और ये 1 या 2 किलोमीटर की रेस नहीं करते, बल्कि ये तो 100 से 1000 किलोमीटर की रेस करके घर वापस आते हैं। रेस के लिए इन्हें खुले मैदानों में छोड़ दिया जाता है और इनके पैरों पर एक डिवाइस लगाया जाता है जो कि इनकी लोकेशन और घर वापस आने के टाइम को नोट करता है। इन कबूतरों पर कई लोग सट्टा भी लगाते हैं। रेस के दौरान इन कबूतरों को घर वापस आने के लिए कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जो कबूतर सही सलामत और सबसे पहले वापस आता है उसे ही विजेता माना जाता है। आपको बता दूं कि दुनिया का सबसे महंगा कबूतर न्यू किम है, जिसे चाइना के एक व्यक्ति ने नीलामी में $1.9 मिलियन यानी करीब 14 करोड़ रुपए में खरीदा था।